नमस्कार साथियों, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न रहेंगे। इससे पहले 50 प्रश्न जो हैं वो इससे पहले वाली वीडियो में बना चुकी हूँ, उसमें आप देख सकते हैं। वो वीडियो भी बड़ी महत्वपूर्ण है। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो दोनों बड़ी ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ, रेखांकित शब्द को पहचानिए। यानी कि अंडरलाइन जो किया गया शब्द है वो क्या है? तक। तक बताना है, निपात है, विशेषण है, सर्वनाम या संज्ञा है। और ये जो क्वेश्चन हम सोल्व करने जा रहे हैं, चाहे कल वाली वीडियो हो चाहे आज वाली, ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं तो इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो ये तक क्या है? ये है निपात। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। उत्तम पुरुष बताना है, इसमें से किसमें है? मैं, हम, तू, तुम, वह, वे, इससे, उन्होंने। तो इसमें उत्तम पुरुष क्या है? मैं, हम। तू, तुम ये क्या है? अन्य पुरुष है। वह, वे क्या है? तू, तुम क्या है? मध्यम पुरुष है। वह, वे क्या है? अन्य पुरुष है। और इससे, उन्होंने ये भी क्या है? अन्य पुरुष है। माधवी अत्यंत सुंदर गाती है। रेखांकित शब्द हैं संज्ञा, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण। माधवी अत्यंत सुंदर गाती है। तो इसका सही जवाब है क्या है? ये क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। वाक्य के रेखांकित शब्द का भेद बताइए। स्वतंत्रता में बताना है जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक, गुणवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्रता में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। रेखांकित शब्द सर्वनाम का कौन सा भेद है? स्वयं बताना है। तो जी ये क्या है? निजवाचक। शीला और स्वयं, इनका कर्ता के साथ जहाँ पर अपनापन दर्शाया जाता है वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट है। यानी कि सभी कौन से ऑप्शन में सारे भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं? अमीर, गरीब, ये देखिए दोनों विशेषण हैं। समूह है, ये समूहवाचक। मिठास एक ही है, ये नहीं है, गलत है। जवानी, खटास, पुस्तक, ये दो थे लेकिन बाद में पुस्तक और गंगा ये भाववाचक नहीं हैं। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। तो इसका अगला और देख लेते हैं। धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य। इसमें सूर्य भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन सी में सारे शब्द क्या हैं? भाववाचक हैं। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। तो जी इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी। समूहार्थक शब्द को चिन्हित कीजिए। समूहार्थक शब्द को चिन्हित करना है। सत्वक, पुरुष, गमला, गुलाब। समूहार्थक शब्द इसमें से कौन सा है? ऑप्शन ए सत्वक। गुच्छा, सत्वक क्या होता है? गुच्छा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का अवयव क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बताना है। ऑप्शन है क्षण भर, निसंदेह है, अनैतर, अत्यंत। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण इसमें रहेगा ऑप्शन डी अत्यंत। वह बहुत मधुर गाता है। इसमें परिविशेषण शब्द का चयन करना है। वह बहुत मधुर गाता है। तो इसमें वह बहुत मधुर गाता, इन चार में से बताना है कौन सा सही है। तो देखिए गाने की विशेषता क्या है? मधुर है। मधुर एक विशेषण शब्द है और मधुर भी कैसा है? बहुत। विशेषण की भी विशेषता बता दी गई है यहाँ पर, तो उसको परिविशेषण कहते हैं। तो बहुत शब्द में क्या है? परविशेषण है। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, उस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक है, निजवाचक है या संबंधवाचक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी निजवाचक सर्वनाम। समुच्चय बोधक को कहते हैं
अविकारी विकारी दोनों कोई नहीं। समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो वह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है? मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है? तो ये क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया रहेगी। लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा भेद है? जल्दी से में बताना है योजक है, क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है। तो जी इसमें क्या है? क्रिया विशेषण। निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। कुत्ता भौंक रहा है, राम खाना खा रहा है, अधिक मत बोलो, राधा रात भर जागती रही। इसमें बताना है कि क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है। तो जिसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राधा रात भर जागती रही। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? यानी कि सारे, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें सारे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हों? राम, रामचरितमानस, गंगा, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। कृष्ण, कामायनी, मिठास में नहीं है, भाववाचक आ गई है। लखनऊ, आम, बुढ़ापा, इसमें भी नहीं है। ममता, वकील, पुस्तक, इसमें भी नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा इसमें सही जवाब रहेगा। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जी, मुझे क्या है? ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ शब्द कौन सा है? क्रिया विशेषण है, विशेषण है, प्रविशेषण है कि क्रिया है? तो जी बिक रही है ये क्रिया है, और कैसी है? धड़ाधड़। तो क्रिया की क्या है? क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक। तो यहाँ पर कोई निश्चितता नहीं है, तो ये क्या है? अनिश्चयवाचक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो राज्यपाल में संज्ञा रहेगी जातिवाचक। भरोसे शब्द में कौन सा रूप है? भरोसे में विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संबंध है या समुच्चय बोधक? भरोसे में कौन सा रूप रहेगा? तो ये क्या है? संबंध बोधक। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? संकेतवाचक है, कारणवाचक है, परिमाणवाचक है या संबंधवाचक है? इसमें अव्यय बताना है कि कौन सा रहेगा। तो जी इसमें अव्यय क्या है? कारणवाचक। कारण बताया गया है, लाचार किस वजह से है? अंधेपन के कारण। राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? देखिए जी, पढ़ना क्या है? एक क्रिया है, क्रिया की विशेषता है धीरे धीरे। तो ये क्या है? ऑप्शन डी, क्रिया विशेषण। लड़का दौड़ता है, वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? तो लड़का किसका है? जातिवाचक संज्ञा का। एक लड़का शब्द पूरी लड़के जाति को का बोध करवा रहा है। निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। तो इसमें सुंदर क्या है? ये एक विशेषण है, ये इसका सही जवाब है। ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, बाकी तीनों ही जाति को शो कर रहे हैं। राम ने कहा कि मैं घर आऊँगा, राम ने कहा कि मैं घर जाऊँगा, मैं घर जाऊँगा कौन सा वाक्य है? घर जाऊँगा में संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है या क्रिया उपवाक्य है? तो ये उपवाक्य से संबंधित भी प्रश्न आ गया है, तो ध्यान बनाए रखें।
और इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, ये संज्ञा उपवाक्य है। जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं में जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है? प्रश्न को ध्यान से समझते हुए आप भी आंसर देने की कोशिश कीजिए। जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं में जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है? तो इसमें कौन सा वाक्य है? क्रिया विशेषण वाक्य है। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। वह कल मुझसे मिलने आएगी। संबंधबोधक सर्वनाम है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है या उत्तम पुरुष है? तो इसका सही जवाब क्या है? अन्य पुरुषवाचक। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है? तो ये क्या है? एक विशेषण शब्द है। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है? राम, सुरेश, निर्वाह, मित्रता। इसका सही जवाब क्या है? निर्वाह। महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे। इस वाक्य में अमूल्य क्या है? विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है या क्रिया है? तो जी अमूल्य क्या है? एक क्रिया शब्द है। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? क्रिया विशेषण युक्त वाक्य बताना है। मैं कल नहीं जाऊंगा, यह फूल सुंदर है, हवा धीरे धीरे बह रही है, आज हम स्कूल जाएंगे। तो इसमें देखिए हवा धीरे धीरे बह रही है, बह रही है क्या है? क्रिया है। और कैसे है? धीरे धीरे। क्रिया की विशेषता इसमें नजर आई। तो हमारा 82 का आंसर रहेगा ऑप्शन सी। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, 6। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। वह स्वतः ही जान जाएगा में सर्वनाम है। तो इसमें कर्ता के साथ अपनापन नजर आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम रहेगा? निजवाचक सर्वनाम। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। मानव के लिए कौन सी उपयुक्त संज्ञा बनेगी? तो जी ये बनेगी मनस्वी। भाववाचक संज्ञा इसमें कौन सी बनने वाली है? तो इसमें क्या रहेगी? मनस्वी। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है अत्यंत, आजकल, कदाचित, बाहर। इसका सही जवाब क्या है? आजकल। शैशव शब्द कौन सा संज्ञा पद है? जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है या इनमें से कोई नहीं? शैशव शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो जी शैशव शब्द में संज्ञा रहेगी भाववाचक। वक्ता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग होता है? वक्ता यानी कि कर्ता या बोलने वाले को वक्ता कहते हैं। उसके लिए किस सर्वनाम का प्रयोग होता है? तो जी उसके लिए उत्तम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। कुछ कौन सा सर्वनाम रूप है? कुछ क्या है? इसमें निश्चितता नहीं है। तो ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम 2 होते हैं, कोई और कुछ। आपने अपना काम किया है में अपना कौन सा सर्वनाम है? तो जी इसमें क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। जो आएगा सो पाएगा में सो कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें जो और सो का क्या है? संबंध बताया गया है। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम। उसका दिव्यांग पति चलने में असमर्थ है में दिव्यांग क्या है? दिव्यांग क्या है? तो जी दिव्यांग एक विशेषण शब्द है।
मैं भी दिल्ली जाऊंगा में भी क्या है? निपात, उपसर्ग, प्रत्यय या प्रविशेषण? तो जी भी क्या है? एक निपात शब्द है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है? सोना, सुनहरा, सपेरा, कसेरा? तो जी इसमें जो ऑप्शन बी, कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है? ऑप्शन बी, सुनहरा एक विशेषण शब्द है। दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द कौन से शब्द होते हैं? तो जी वो कहलाते हैं समुच्चय बोधक, समुच्चयवाचक। बचपन, शैशव, देवत्व, मित्रता, अहंकार, सौतेव, ये शब्द कौन सी संज्ञाएं हैं? तो ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा। सभा कौन सी संज्ञा है? तो जी सभा एक समूहवाचक संज्ञा है। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? क्रिया, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय या भाववाचक संज्ञा? तो प्रेम एक क्या है? मूल रूप से भाववाचक संज्ञा है। जो सोएगा वो खोएगा में सर्वनाम बताइए। जो सोएगा वो खोएगा में सर्वनाम कौन सा है? तो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसमें किसी भी प्रकार का व्यय अर्थात परिवर्तन या विकार न हो वह क्या कहलाता है? तो जी उसको कहते हैं अव्यय या अविकारी। अपने आप यह काम सीख लूँगा, इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम क्या है? तो इसमें निजवाचक सर्वनाम क्या है? आप। इनमें क्रिया विशेषण है धीरे धीरे, चालाक, हम, लड़का। तो इसमें ऑप्शन ए धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण। महान शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? महान शब्द की भाववाचक संज्ञा होती है महानता। इनमें सर्वनाम शब्द है उन्होंने राम का परीक्षा बढ़ा। उन्होंने क्या है? एक सर्वनाम शब्द है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। मीठा शब्द का भाववाचक रूप क्या होगा? तो मीठा शब्द का भाववाचक रूप क्या होता है? मिठास। बुरा, इसका भाववाचक रूप क्या होगा? बुरा का भाववाचक रूप क्या होता है? बुराई। राम शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया? तो जी राम क्या है? एक संज्ञा शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द अविकारी या अव्यय है? पीला, पर्वत, धीरे से, पूजनीय? तो इसमें धीरे से क्या है? एक अविकारी शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक नहीं है? पांडित्य, ये पांडित्य है, गलती से लिखा गया है। बुद्धिमान, माधुर्य, महानता। तो इसमें जो पांडित्य है, माधुर्य और महानता तीनों शब्द भाववाचक हैं, लेकिन बुद्धिमान एक विशेषण शब्द है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए 4 उत्तर दिए गए हैं, उनमें से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। चतुर शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? चतुर शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो इसकी भाववाचक संज्ञा होगी चतुराई। ऑप्शन ए सही जवाब है। बूढ़े धीरे चलते हैं, इसमें रेखांकित शब्द है संज्ञा, क्रिया विशेषण, सर्वनाम या विशेषण? तो धीरे चलने की विशेषता आ गई, तो क्या है? क्रिया विशेषण। चालाकी शब्द क्या है? विशेषण है, क्रिया है, सर्वनाम है या संज्ञा? तो चालाकी शब्द एक भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है? विशेषण पदबंध, अव्यय पदबंध, क्रिया पदबंध या संज्ञा पदबंध? इसमें कौन सा विशेषण का एक भेद नहीं, इसमें कौन सा पदबंध का एक भेद नहीं है? तो जी इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। यहाँ पर क्या होता है? क्रिया विशेषण पदबंध अव्यय पदबंध की जगह है। उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा होती है उड़ान।
वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो जी वो कहलाते हैं ऑप्शन डी समुच्चय बोधक अव्यय। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? इसका आंसर आप कमेंट में डालकर ज़रूर बताइएगा। इसका सही जवाब क्या होगा? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं, ऑप्शन है अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, क्रिया विशेषण। तो इस तरह से बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज हमने चर्चा की है। तो ये जानकारी आपको अपने लिए अच्छी लगी हो, काम आने वाली लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर कर दें। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।